जी कैसे मुतासरा खानदान के घर पे मौजूद हूँ जहाँ पे पुलिस ने जुल्म ज्यादती बर्बरियत की इंतहा कर रखी है, रिश्वत लेके छोड़ दिया। आज हम उनके घर में मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि पुलिस ने कैसे उनके साथ जुल्म ज्यादती की। क्या नाम है आपका? रेहाना। जी जरा बताएं मुझे कैसे ये आप अगवा हुए हैं, किन लोगों ने आपको अगवा किया और कैसे मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में पुलिस ने साजबाजी की? मैं ना यहाँ पर आई हुई थी अपने बनवैया के घर, मेरे सौरों के साथ लड़ाई हुई भी थी। तो ना बनवैया घर नहीं था तो दवाई लेने के लिए मैं अपनी बच्ची के ना टाउनशिप चली गई थी और वहाँ से दवाई लेके ना चिंची रेस्के में मैं वापस आ रही थी। होंडा शोरूम के पास आके उतरी हूँ और वहाँ से उतर के ना मैं पैदल जा रही थी अपनी बच्ची को लेके। तो ऐसे मुझे महसूस लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो थोड़ा सा और आगे चल के गई ना तो मुझे ना असगर झूठा पीर था ना, उसने आवाज दी है, रेहाना बेटा 1 मिनट रुको, बात तो सुना। मैं रुक गई उनकी बात सुनने के लिए। मैंने कहा देखा, मैंने जब गौर से ना मैंने कहा यही झूठा पीर है जो सा हमारे घर तबीयत धागे करके देता था कि तुम्हारा घर बस जाएगा, पर उसने मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की थी, है नहीं। तो ना वो ऐसे बातें करता रहा मेरे साथ ना। तो उसकी बेटी आयशा थी ना जो सी, उन्होंने आवाज दी है कि अबू जी आ जाओ चले घर, मतलब वापिस। तो उसने कहा नहीं बेटा 1 मिनट बात सुनो, को मतलब ये रेहाना मेरी मुरीदनी है तो इसके पास आके खड़ी हो। वो मतलब ऐसे उसकी बेटी मुझे बातों में अपनी में लगा दिया, पूछने लगी मेरी बेटी का क्या हुआ। ऐसे करते करते ना तो असगर जो झूठा पीर था ना, उसने मतलब अपनी जेब में से हाथ मारा, हाथ मार के ना कोई चीज निकाली है, कोई कपड़ा निकाला, ऐसे मेरे मुंह के आगे से किया और मुझे ना बेहोशी की हालत में मतलब होने लगी, मेरी जुबान भी ततलाने लगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब ना ऐसे होगी ना, तो फिर मुझे नहीं पता चला उन्होंने रश्का मंगवाया और क्या चीज मंगवाई है और ना मुझे ले गया। जब मुझे होश आई ना तो मैं कमरे में मतलब पड़ी हुई थी चरपाई पे और जब देखा ना तो मेरी बच्ची मेरे पास थी और जो उनसे ना फिर उनकी आयशा बैठी थी ना, तो मतलब ऐसे कोई कॉल आई, आवाजें मतलब कोई आई है उनको। तो ना उसने फिर कमरे में आई है ना, मैं साइड पे आ गई अपनी बच्ची को लेके। तो ना फिर उन्होंने अपना दुपट्टा पकड़ा, जूती पकड़ी है, मतलब भागे निकल गए वहां से और फिर वो चले गए। फिर मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा और मैं अपनी बच्ची को लेके ना मतलब बाहर निकली हूँ और ना ऐसे गली में गई हूँ। बाबा जी नजर आए मुझे, मैंने कहा बाबा जी ये कौन सी जगह? उन्होंने बताया कि मतलब ये तो बिहाड़ी है। तो मैंने कहा चाचा जी मतलब मैंने जाना मेन रोड कहाँ पर है? उन्होंने कहा बेटा यहाँ से 2-3 गलियां निकलोगे आगे मेन पे चली जाओ। जब मैं मेन पे गई हूँ मैंने रिश्ते वाले को कहा, मैंने अपनी कहानी ये सारी सुनाई है उनको और उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा। वो मुझे ना आगे अड्डे पे उन्होंने उतारा, बस वाले को भी फिर मैंने यही अपनी कहानी सुनाई। जब मैं वहाँ से मतलब आ गई। पुलिस ने क्या ज्यादती की आपके साथ? मुलजिम पकड़ के छोड़ा, क्यों छोड़ा? उन्होंने पैसे लेके, पुलिस बिक गई थी, पैसे ले लिए उन्होंने और मुजरिम छोड़ दी है। सजा किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? क्या नाम है? राना मुनीर। राना मुनीर कौन है? ऐसी है। हाँ जी। तो उन्होंने मतलब पैसे भी हमारे इतने 60-80 हजार रुपया लग गया, घर के माल भी हमने अपना बेच दिए, मतलब उनको सजा मिलेगी, हमें इंसाफ मिलेगा, पर नहीं ऐसे उन्होंने किया। पंजाब से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर, ठीक है ना, जो उनसे हमारे साथ हुआ है ना मेरे साथ, वो हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुतासरा खानदान के घर जो कायदे आजम इंडस्ट्री एरिया पुलिस की स्थायी हुई फैमिली है। इंडस्ट्री एरिया पुलिस ने उनके साथ जो जुल्म ज्यादती बर्बरियत की इंतहा की है, आज उनसे पूछ रहे हैं। मुद्दई मुकदमा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पुलिस ने कैसे आपके मुलजमान को छोड़ दिया और क्या साजबाजी की। जी सर ये जो है ना, हम उसके साथ गए हैं, उसने पहले 3-4 दिन जलील करता रहा हमें कि भाई अभी लेके आओ गाड़ी, चलते हैं, अपनी ये रेटें करने के लिए चलता रहा। उधर हमारा खर्चा हुआ, उसके बाद जो है उसने मुजरम पकड़ दिया, पकड़ के दोबारा जो है ना उसे 3-4 दिन रखा है और उसे बता दिया हमने लड़की आ गई है राना साहब। तो उसने कहा जी ठीक है, लड़की के सुबह बयान करवाओ। अदालत में गए हैं, नोटिस जमा हो गया, नोटिस थाने में दे दिया है। उसने कहा जी सुबह पेश करेंगे, तारीख दे दी अदालत ने और तारीख के बाद उसने मुजरिम को छोड़ दिया, उससे पैसे लिए 60,000 रुपया लेकर पुलिस ने। राना मुनीर ASI है तफ्तीशी जो हमारा, उससे मैंने पूछा मुजरिम किधर है? कहता मेरे पास ही है, मैं जो है ना उसे पेश कर दूंगा। लेकिन सर जब मौके पे आए हैं उस टाइम उसने उसे छोड़ दिया था, उसकी जमानत भी उसने खुद करवाई है राना मुनीर ने, और हमारे साथ और हमें थ्रेट भी करता रहा कि ये करो वो करो फला। और सर कम से कम हमारा 50-60 हजार रुपये, मेरी सास बहुत गरीब है, उसने अपना जो है ना वो माल डंगर किसी का था वो बेचकर पैसे लगाए। 2 गाड़ियां लेकर गए, 5 मुलाजिम, फिर इससे 10,000 रुपया राना मुनीर को दिया और उसके बाद जो है जो मुलाजिम साथ गए थे सबको जो है ना 1500-1500 रुपया वो दिलाया। ठोकर पे गए हैं, 2,000 रुपये का पानी पिया
उसके बाद साहिवाल से पीछे थे, तो उधर जाकर इन्होंने 5000 रुपए की खाना खाया, रोटी खा लो जी, हमें भूख लग गई है। इन्होंने ऐसे जलील किया, मुजरिम पकड़ के ले आए। जब ले आए हैं उसके बाद जो इसने 2-3 दिन रखा है और उससे छोड़ दिया, और हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे साथ जब छोड़ा है आपसे उन्होंने पूछा? नहीं सर, हमें पूछा नहीं, हमें पता ही नहीं सर, हमें यही कहता रहा इधर ही है, इधर ही है। वो तो बाद में जब हम थाने में गए हैं, उसे पूछा है कहाँ है, वो हमें दिखाओ, तो वो उस टाइम जो है वो कहते उसे छोड़ दिया, वो इंचार्ज ने छोड़ा, ऐसे ये वो करता रहा, फिल्म चलाता रहा, हमारे साथ ड्रामेबाजी करता रहा। वज़ीर आला पंजाब से क्या? वज़ीर आला पंजाब से सर हम ये इंसाफ चाहते हैं, हमारी अपील है हमें इंसाफ दिया जाए और राना मुनीर को मुअत्तल किया जाए। मुतासरा खानदान की आपने बात सुनी, तरीके इंसाफ की हुकूमत तो आ गई, लेकिन इंसाफ की कोई किरण अभी तक रूनुमा ना हो सकी। आपने बात सुनी कि पुलिस अपनी रवायती करप्शन करने पर किस तरह तुली हुई है, और पुलिस ने ये ठान रखी है कि मुद्दई मुकदमा हो या साइलीन हो, उनको इंसाफ की फराहमी हमने नहीं देनी, क्योंकि गरीब आवाम के लिए इंसाफ जो एक ख्वाब बन के रह गया है। ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर मजलूम खानदान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन टीम के साथ शहजाद अली शाह, अजीम न्यूज़, लाहौर।